अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद आकिब इलियास उर्फ पीजी। आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ शेरवानी गला वेस्टकोट, और उसको बंद गला वेस्टकोट भी बोलते हैं, जिसका बैन होता है, वो वेस्टकोट लेके आ रहा हूँ। और जो उसका साइज़ है, साइज़ की तरफ चलते हैं। साइज़ है हमारा ये 28 लंबाई है, 15.5 इसका तीरा है, 16.5 गला है, 36.5 की चेस्ट है, 36.5 इसका पेट है। क्योंकि ये पेट वाली वेस्टकोट है और इसको बड़े तरीके से काटा जाएगा। जो लोग प्रोफेशनल तौर पे काम करते हैं तो ये उनके लिए मैं कटिंग का तरीका कार लेके आ रहा हूँ। जिनको कटिंग की समझ नहीं है, जिनकी वेस्टकोट पीछे जाती है, इंशाल्लाह वेस्टकोट इस तरीके से आप काटेंगे तो पीछे नहीं जाएंगी। चलें आए चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और अपनी वेस्टकोट का कटिंग का आगाज़ करते हैं। बंद गला शेरवानी गला। जाने से पहले मेरी एक बात ज़रूर नोट कीजिएगा, और वो बात मेरी ये कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना आपने, और बेल आइकन दबाना कभी ना भूलिएगा। मेरी वीडियो को शेयर करें, मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके लिए नई से नई चीज़ लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। आ जाएँ काउंटर की तरफ। लो जी, अब हम आ गए अपने काउंटर की तरफ, और वेस्टकोट काटने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है अब ये आपके सामने है। ये इंची टेप है, कैंची है, इसको हम बोलते हैं शेप फटी, और ये स्केयर होता है। ठीक है, इसमें हमने जो सा ये हिस्से होते हैं, ये हमारे पार्ट्स निकलते हैं, चौथा हिस्सा, छठा हिस्सा, इन हिस्सों के ऊपर हमारी वेस्टकोट प्रोफेशनल कटती है। और एक अदद आपके पास ये चाक होना चाहिए, इसको हम ताइवान का चाक बोलते हैं। इसका निशान बहुत अच्छा और क्वालिटी वाइज अच्छा इसका वो आता है, लकीर का जो निशान लगता है हमारा वो अच्छा आता है। तो आए अब चलते हैं अपने फैब्रिक की तरफ। ये हमारा फैब्रिक है और ये हमारा साइज़ आपको जैसा कि मैं बता चुका हूँ पहले कि हम इस साइज़ पे वेस्टकोट काटने लगे हैं। और इस साइज़ को हम रखते हैं अपने सामने ऐसे, और इन चीज़ों को हम रखते हैं ऐसे साइड पे, ताकि हमें ये चीज़ें हमारा हाथ ना रोकें किसी भी मामले में। इंची टेप को हम डालते हैं गले में, सेट करते हैं। ये जो सी साइड आपने सीधी रखनी है ताकि आपको निशान यूँ सीधे लगाने में मसला ना हो। और ये कैंची है, कैंची को भी हम फ़िलहाल यहाँ पे रख देते हैं। और आए अब चलते हैं अपने फैब्रिक की तरफ, और अपने फैब्रिक को हमने इस्त्री लगा ली है पहले। ठीक है, और ये वेस्टकोट जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हम बंद गले की वेस्टकोट काट रहे हैं। बंद गला यानी कि जिसको आम रूटीन में शेरवानी गला भी बोला जाता है, तो ये वेस्टकोट उस पर कट रही है। तो अभी ये वेस्टकोट है लाइनिंग वाली, यानी कि ये लाइनें इसमें, और इसके लिए हमें ज़रूरी है कि ये लाइनें मैच करनी है आपस में। हमारी ये लाइनें मैच होंगी ताकि जब हम सिलाई इसको करेंगे तो सिलाई में भी हमारी ये लाइनें बैक साइड से आप देखेंगे बिल्कुल मैच होंगी। इसको ये देखें, ये मैंने मैच कर ली है। और सबसे पहले वेस्टकोट की, जैसे कि मैं वी गले वेस्टकोट में आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले इसकी बैक साइड कटती है। ठीक है, अभी ये हमारा ज़रा सा फालतू आ रहा है, पीस बराबर नहीं है क्योंकि हमने लाइनिंग मैच की है। तो अभी हम जो कटिंग करेंगे वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल बैक कटती है। बैक काट रहे हैं दो हिस्सों में, दो हिस्सों से मुराद इसके बीच में हमारी सिलाई आएगी। ठीक है, पहले हमने बगैर सिलाई की वेस्टकोट काटी थी वी की शेप वाली, इसकी जो सा ना बैक पे सिलाई आएगी। तो आए चलते हैं, हमने स्केयर को लेते हैं। सबसे पहले हमने ये निशान सीधा कर लेना है। ठीक है, और अभी हमने यहाँ से रखना है 2 इंच। कितना? 2 इंच, इतना एरिया रखना हमने 2 इंच का। ठीक है, इस निशान को कर लेना सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट। ये निशान आ गया स्ट्रेट, ठीक हो गया। और ये जो सा हमारा हिस्सा है इसको हम रखेंगे 1.25 इंच। ठीक है, ये 1.25 इंच आ जाएगा, और इस निशान को भी हम स्ट्रेट कर लेते हैं। ठीक है, हमारा स्केयर हमें बाकायदा इसका सही सीध बता रहा है। ये निशान लग गया, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे आ गए। अब सबसे पहले हमने इसकी लेनी है लंबाई जैसा कि आपको मैंने बताया था कि 28 इंच लंबाई है, तो ये हम 28 इंच पे इसका निशान लगाएंगे। वेस्टकोट की सबसे पहले बैक कटती है। ठीक है, और अभी इसकी चेस्ट है 36.5। ठीक है, 36.5। तो हमने इसको राउंड अबव जो लेना है वो हमने इसको काटना है 40 पे। ठीक है, मसलन 36 हमारा ये बन रहा है, तकरीबन 1.25 इंच हमने फालतू काटना है क्योंकि इसकी बॉडी कमज़ोर है। तो इस वजह से ये जो आर्म होल है इसका हम थोड़ा सा नीचे गिरा के रखेंगे ताकि अच्छे से आ जाए। ठीक है, और ये हमारा सबसे पहले ये 40 पे हमने ये रख दिया, ये निशान आ गया। और इसकी जो कमर है वो हम रखेंगे 17 इंच। ठीक है,
मुख्तलिफ़ साइज़ के हिसाब से ये कमर का हिसाब रखा जाता है। 17, 17.5, 16.5 ये जो सा ना नॉर्मल रूटीन में ये साइज़ लिए जाते हैं। अब यही निशान हम ऐसा करेंगे, ये आगे ले जाएंगे, जैसा कि हमने 17 पे लगाया पहले, फिर हमने 10 पे लगाया, ठीक है, और फिर ये हमने ये लगाया है। इसकी जो कटिंग है छाती इसकी है 36.5 और जो कट कर रहे हैं वो हम 40 पे कट कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो सी ये चीज़ है ये कम है, इस वजह से इस चीज़ को नीचे बढ़ाया जा रहा है। अगर हम इसके हिसाब से काटेंगे तो ये चीज़ बगलें जो से इसकी आर्मोल जो है ना टाइट हो जाएगा, तो इसलिए इसको बढ़ाया गया है, ठीक है। तो इंच आधी पौनी इंच बढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक कुलिया है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये निशानों की तरफ आते हैं। ये निशान हम कर लेते हैं सीधे, और निशान जितनी खूबसूरती से लगाएंगे उतना अच्छा आपका ये नज़र आएगा, फैब्रिक भी बनाने में भी आपको मज़ा आएगा, ठीक है। और ये निशान हमारा हो गया सीधा, ठीक है। और अभी हम यहाँ से रखेंगे आधा इंच, इसको डाउन कर देंगे। ये है बैक साइड, इसको हम आधा इंच कर रहे हैं डाउन, ये ठीक है। और अब हम यहाँ से जो रखेंगे इसका रखेंगे भैया 1 इंच, क्योंकि ये बैक पे हमने शेप देनी है, शेप देने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। और इससे बहुत प्यारी शेप आ जाएगी। ये देखें, ये अब मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अभी हमने क्या करना है कि इस एरिया को नापना कितना 10 लिया था, ये हमारा 5 पे निशान लग जाएगा। अब ये हमारे शेप फटी है, इसका अब इस्तेमाल आएगा ऐसे, हमने यहाँ पे रखना है और ये इसको हमने दे देना है। इसकी क्योंकि बैक हल्की सी राउंड है, तो हल्की सी राउंड के लिए हमने ये सीन करना पड़ेगा। इसके क्योंकि शोल्डर डाउन है, तो जिसके शोल्डर डाउन होते हैं उसको हम थोड़ा सा बैक से राउंड देते हैं, ठीक है। अब हम चले जाते हैं स्केयर की तरफ। अब हमने ये पार्ट्स जो काटा है, ये छाती का पार्ट्स है, ये हमने काटा है 40 पे, तो हम स्केयर की तरफ भी आएंगे। अब इसमें हमने छठा हिस्सा निकालना है। छठा हिस्सा होता है यहाँ तक होता है, इसको छठा हिस्सा बोलते हैं, ठीक है। और ये तीसरा हिस्सा होता है यहाँ तक, ये एरिया जो सा होता है यहाँ से यहाँ तक, ये तीसरा हिस्सा होता है, ठीक। यानी ये यहाँ से यहाँ तक ये तीसरा हिस्सा है, ठीक है। ये छठा हिस्सा है, ये जो सा इसका चौथा हिस्सा है, ठीक है। और इसी तरह ये भी, ये इसका जो सा एरिया ये 12वें हिस्से का कहलाता है, ठीक है। और ये सारे हिस्से इसके चल रहे हैं, इन हिस्सों के ऊपर ये सारी कटिंग होती है, इसको बोलते हैं स्केयर पे कटिंग करना। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं, अब जो हमने ये एरिया काटा था इसके लिए मैंने सबसे पहले देखना है कि हमने 40 पे ये काटा है। अब इस एरिया को बोलते हैं बैक टीक, ठीक है। और बैक टीक को हमने रखना है 40 पे। इधर फोकस करें, ये 40 आ रहा है, ठीक है। ये छठा हिस्सा निकाला है, ये बिल्कुल फोकस करें, ये छठा हिस्सा निकाला है, ये 40 आ रहा है। इस निशान को नोट करना है, ये यहाँ पे, तो यहाँ से हमने इसको यूँ सीधा कर लेना है, ठीक हो गया। ये हमारा सीधा हो गया। और इसको हमने यहाँ से पौनी इंच उठाना है, पौनी इंच उठाना है। ये पौनी इंच उठ गया। और फिर हमने यहाँ से पकड़ के ये इसको गोल कर देना है, ठीक है। ये इसकी बैक साइड की टीक होगी, इसको टीक बोलते हैं, ठीक है। अभी हम चले जाते हैं स्केयर की तरफ, और स्केयर पे हम देखते हैं कि हमारा 40 का निशान कहाँ पे आ रहा है, जिसको हम तीसरा हिस्सा बोलते हैं। अभी हम निकालने लगे हैं तीसरा हिस्सा, और तीसरा हिस्सा निकालने, क्योंकि बैक हमने जो डाउन करनी है तीसरे हिस्से के हिसाब से करनी है। तो हमारी छाती थी 40 के हिसाब से हमने इसको ले रहे हैं, तो हमारी छाती आ रही है 40 पे, ये आ रही है, ठीक है। ये 20 और 20 40 होगी, ठीक है। यानी कि 20 और 20 40 हो गए। हमने इस चीज़ को गौर करना है, ठीक है। इसको हमने गौर करना है, और ये निशान हमने ये सीधा लगा देना है, यहाँ से आ गया। अच्छा, अब इसका जो सा जो शोल्डर है वो डाउन है। वैसे हम इसको हाई पे जो सा रखते हैं, 1.25 रखते हैं, इसको हम रखेंगे 1.5 पे, ठीक है। इसको हम 1.5 पे रखेंगे ताकि इसका शोल्डर जो डाउन है, ये जगहें यहाँ से उठे ना, पूरी आ जाए और क्लियर आ जाए, ठीक है। अब चलते हैं, अब जो सा मरला शुरू हो गया तीरे का। अब ये निशान तो हमने लगाया, अब जो तीरे का निशान लगना है वो हमारा यहाँ पे लगना है। तीरा इसका है जनाब 15.5, 15.5 में हमने 1 इंच का इजाफा करना है, तो हमारा बन जाएगा 16.5। ये 15.5 और ये 16.5 बन गया, ठीक है। ये 16.5 बन गया। अब 16.5 का जो हाफ़ आएगा वो आएगा 8.25 और ये 2 पॉइंट, ठीक है। इसको हम यहाँ से लेंगे ऐसे, तो ये निशान हमने लगा देना यूँ सीधा, ठीक है। फिर हमने अपने स्केयर की मदद लेनी है, स्केयर की मदद से हमने इस निशान को यूँ मैच कर देना। ये दोनों निशान ये मैच हो गए, ठीक है। अब इसका छाती के मराहिल आ गए हैं, क्योंकि बंदे का पेट है, ठीक है। क्योंकि छाती और कमर एक जैसी है, बंदे का इसका थोड़ा सा पेट निकला हुआ है, और इसकी जो कटिंग होगी वो पेट के हिसाब से ही होगी। तो अब ये निशान आप देख रहे हैं, क्योंकि ये हमारे मेन निशान है, और ये हमारे जो है ना
वो निशान है जो हमने यहाँ पे अंदाजे के लिए लगाए हैं। तो हमारा असल निशान ये आ रहा है, ठीक है, ये शेप आ रही है, असल निशान हमारा ये आ रहा है। इस निशान को हमने पकड़ना है, तो इसकी 36.5 छाती है, ठीक है, ये 36 हो गया, ये 36.5 हो गया। ये चौथा हिस्सा आपने निकालना है, चौथे हिस्से पे यहाँ से कटिंग करनी है आपने, ये चौथा हिस्सा है, ठीक है, 36। और कमर भी इसकी 36.5 है, तो हम ये सेम निशान वैसे ही लगाएंगे। तो ये निशान लग गया ऐसे। अब बंदे का पेट है, और जिस बंदे का पेट होता है उसकी हिप नहीं होती है, तो इसलिए ये चीज़ हमने इसकी बराबर ही रखनी है, ठीक है। तो हम स्केल की मदद से इस निशान को देख लेंगे, नोट कर लेंगे कहाँ पे आ रहा है, इसकी सीध हमने वहीं पे रखनी है। तो अब चलते हैं हम शेप पट्टी की तरफ। और शेप पट्टी हमारी ये है, हमने थोड़ा सा निशान को ऐसे देना है कि बीच में कमर की शेप भी आए, क्योंकि उसका पेट है ना, पेट हल्का सा पेट आके यूँ आ रहा है, तो ये हमने डीप कर देना, ठीक है। ये हमारा एरिया फालतू हो गया, इसको जो हम कवर करेंगे वो फ्रंट पे जाके लेके कवर करेंगे। तो अब आ जाते हैं हम ये इस निशान की तरफ। और ये निशान हमारा, ये देखें, ये हमने इसके पेट के हिसाब से निशान ये स्ट्रेट कर दिया, तो ये सीधा हो गया निशान, ठीक हो गया। और अब हमारा ये जो ना निशान है, इस निशान को हमने देख लेना कि ये तोड़ यहाँ से कितना आ रहा है, ये आ रहा है 10.25, और यहीं से हमने 10.25 को ये सीधा कर देना। तो यहाँ से हमने इसको 1 इंच अंदर कर देना, 1 इंच अंदर करके हमने अपने शेप पट्टी की मदद से ये शेप देनी है बैक पे। और इसकी जो बैक कटती है थोड़ा सा यूँ डीप रख के नहीं कटेगी, ये थोड़ा सा बाएं रख के कटेगी। निशान जितनी खूबसूरती से लगाएंगे आपका फ़ायदा होगा। तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जितना हो सकता है मेरी वीडियोस को शेयर करें जिन लोगों को इसकी समझ नहीं है, ताकि वो समझ सकें। जो प्रोफेशनल तरीकाकार है वेस्टकोट का, ये हम कमर का जितनी कमर है उसके हिसाब से हमने यहाँ पे निशान लगा दिए। ये 36.5, चेस्ट 36.5, कमर भी 36.5 है, तो हिप जो सा सेम टू सेम इसके हिसाब से आएगी। अभी ये जैसा कि आप ये देख लें कि लाइनिंग वाला पीस है, और लाइनिंग वाले पीस को काटने के लिए हम सबसे पहले इसको अकेला काटेंगे, यानी कि एक पीस पे कटिंग करेंगे, ताकि हमारी जो लाइनिंग आगे पीछे हो रही है वो बराबर हो जाए। तो ये लाइनिंग के काटने का जो तरीकाकार है वो यही है कि सबसे पहले हम सिंगल पीस को लेंगे, ठीक है, ये सिंगल पीस हो गया। और ये तकरीबन हमने 1 इंच यहाँ से फालतू लेना है। ये इसकी वेस्टकोट की लूजिंग होती है, अगर वेस्टकोट टाइट हो जाती है तो हमारे पास मार्जिन होना ज़रूरी है कि वेस्टकोट हमारी लूज़ हो सके। तो अब जो कटिंग का तरीकाकार आप ये देख लें कि मैं कटिंग किस तरह करूँ, ये हमारी तैयारी है इसकी, और ये हमारा इसका फालतू कपड़ा होगा जो हमने इसके बैन के उसमें चला जाएगा एरिए में, ठीक है। और ये और कोशिश ये करनी है कि कैंची चलाते हुए कैंची आपकी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी कटिंग नहीं होनी चाहिए। कटिंग का जो बैलेंस है वो आपने बराबर रखना है। जैसे मैं कर रहा हूँ, बेशक थोड़ा टाइम लगे, आराम से कर लें, लेकिन अच्छा कर लें, ताकि जिसको आप ये पहनाएं वो आपसे खुश होके जाए। ये बिल्कुल प्रोफेशनल तरीकाकार है वेस्टकोट काटने का। अब ये देखें कि ये मैंने सिंगल पीस काट लिया, यहाँ से मेरी लाइनिंग में फ़र्क आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा बराबर करूँगा। यहाँ से ही मैं देख लूँगा कहीं से फ़र्क है तो वो निकाल दूँगा। जैसे यहाँ पे भी फ़र्क आ रहा है, इस लाइनिंग को मैंने ये बराबर करना है, ये बराबर करना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ से बराबर हमारा ये समझो एज इट इज़ बराबर हो गया, ठीक है। ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके सारी लाइनिंग ये बराबर हो गई है, ठीक है। तो अब मज़ीद हम जो है दूसरे पीस की तरफ चलते हैं, उसको हम काट लेते हैं ताकि बैलेंस पे सारी कटिंग हो जाए और पहनने वाला भी खुश हो जाए कि कोई वेस्टकोट बनी है। और इंशाल्लाह इसी टाइप की नई नई चीज़ें हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जो हम बनाएंगे वो कोट की कटिंग पे बनाएंगे, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त हैं वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोट के आर्मोल वगैरह के बारे में हमें समझाएं। तो इंशाल्लाह आपको इसी तरीके से अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होती है हमारी, वीडियो कम से कम पूरा वॉच करना है आपने, ताकि आपको सही से समझ आ सके। स्किप करके मत देखें, स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी। तो स्किप बिल्कुल नहीं करना। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये देख लें कि ये वेस्टकोट की बैक साइड कट गई है, और अभी हमने जो सा ना इसको फ्रंट के जो इसका सामने वाला हिस्सा है उसके मराइल की तरफ चलते हैं, और ये बैक को हम इसको ये क्लोज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारी बैक
क्लोज़ होगी। अभी बैक का काम भी हमारा बाकी है, क्योंकि हमें कुछ निशानात लगाने पड़ते हैं, वो बैक के हिसाब से लगाने पड़ते हैं। और अब ये हमारा पीस यूँ बिछा हुआ है, इसको हम एज़ इट इज़ यूँ उठा के इस तरह पलट देंगे, सेम ऐसे पलट देंगे और इस्त्री को थोड़ा सा गर्म करेंगे ताकि हमारी जो ये लाइनिंग है ये भी बराबर आ जाए। वैसे तो मेरे बराबर की भी है, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं से फ़र्क आता है तो उसको हम बराबर कर लें। और ये शूटिंग का कपड़ा होता है, बड़ा अच्छा ये नाजुक कपड़ा होता है। जिन लोगों से चमक आती है कपड़ा बनाते हुए, वो कोशिश करें कि स्टीम इस्त्री का इस्तेमाल करें। तो ये स्टीम जो सी इस्त्री है बड़ी बेस्ट इस्त्री है इस मामले के लिए, जो आपके फैब्रिक पे चमक नहीं आने देगी और आपके काम की क्वालिटी को अच्छा करेगी। तो जितना अच्छा काम करेंगे उतने ज़्यादा पैसे कमाएंगे। जिन लोगों को नहीं समझ आई है इसकी, ख़ासकर वो टेलर हज़रात जो खाली वेस्टकोट बनाना जानते हैं, कटिंग नहीं जानते, मेरी उनसे गुजारिश है कि इस वीडियोस को पूरा देखें, वॉच करें। जिन लोगों को नहीं समझ आती उनको भी समझ आए कि वेस्टकोट किस तरह कटी जाती है। इस्त्री थोड़ी सी गर्म हो जाए तो इसको हम फिर थोड़ा सा हल्का सा प्रेस मारेंगे, क्योंकि ये निशान है थोड़े से, ये हमने ख़त्म करने हैं। क्योंकि जिस टाइम हम फ्यूजिंग के मराइल में आते हैं तो फिर ये निशान खुल के ना बढ़ जाते हैं, तो इससे साइज़ में फ़र्क आ जाता है। तो ये देखें, ये हमारी स्टीम प्रेस है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये हर निशान को ऐसे मिटा देगी जैसे मिटाने का हक होता है। और क्या करेंगे, पहले जो वेस्टकोट कटा करती थी उसकी ये चीज़ जो थी होती थी ना, जो बटन वाली साइड होती थी वो बड़ी होती थी, लेकिन अब बराबर पे कटती हैं। तो इसलिए मैं आपको बराबर पे ही बताऊंगा, उस तरीके को छोड़ दें, ठीक है। इसके लिए हमें सबसे पहले जो निशान लगाना है वो यहाँ से हमने 1.25 इंच का निशान लगाना है। ये 1.25 इंच दिखाएगा मेरा कैमरामैन कि 1.25 इंच कितना होता है। बिल्कुल गौर करीब करे, फोकस करे, बताए कि ये 1.25 इंच कितना होता है, ठीक है। ये 1.25 इंच पे ये आ गया। अभी हम अपने स्केयर की तरफ चलते हैं और स्केयर से हमने ये निशान करने सीधे, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट निशान आना चाहिए। निशान में जितनी खूबसूरती होगी उतना अच्छा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थोड़ी मेरी कॉल आ गई थी तो उसको मैंने वो कर दी है। और अभी अब हमारा जो स्केयर बिछा हुआ है उसके हिसाब से हमने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऊपर निशान लगा लेना है। स्केयर को देखना है, इस निशान को देखना है, तो इसके हिसाब से हमारा निशान लगना ज़रूरी है। तो ये आपका निशान लग गया। वो यार सब्र कर, वीडियो बना रहा हूँ, तुझे चार्जिंग की पड़ गई है। देखते भी हैं लोग कि क्या काम कर रहा हूँ, तो फिर वही। अच्छा जी, ये देखेंगे, ये मैं अब दोबारा वही निशानात लगाऊंगा उसी तरीके से जिस तरह बैक पे लगाए हैं। ये जैसे मैंने 10 पे लगाया था बैक पे, ठीक है। हाफ़ कमर का 17 पे लगाया था और लंबाई इसकी लगाई थी हमने 28 लंबाई थी। 28 में ये 1.25 इंच हमने इजाफा करना है सिलाई का। इसकी जो ऊपर से सिलाई आएगी, जो कपड़ा शिलिंग होगा फ्यूजिंग के दौरान, तो इसको जो है ना फ्रंट को 1.25 इंच बढ़ाना है आपने। तो ये देखें कि ये बहुत आसान तरीक़ाकार है, बहुत अच्छा भी है, आपको समझने में मसला नहीं होगा। अगर आपको मेरे किसी चीज़ की समझ नहीं आती है तो आप वीडियो को बार बार वॉच करें, एक एक चीज़ नोट करके, उसके बाद आप अपने फैब्रिक की तरफ आएँ और बाकायदा डायाग्राम बनाएं। अगर अच्छा आपने इसके सीखना है तो आपको डायाग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैं डायाग्राम ये बना रहा हूँ, सारे निशानात लगा रहा हूँ, इस तरह का आपने डायाग्राम बनाना है और आपने इसी तरीके से ही कवर करना है। तो मैं बार बार आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं मुख्तलिफ़ साइज़ पे कटिंग कर रहा होता हूँ, तो मैं आपसे एक ही बात करता हूँ कि वो साइज़ आप नोट कर लिया करें, ताकि आपको किसी किस्म के भी साइज़ अगर आपके पास आ जाते हैं तो आपको कटिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। तो अब चलते हैं हम इंची टेप की तरफ। सबसे पहले हमने क्या किया था, इसकी जो कमर थी, चेस्ट थी, चेस्ट का निशान हमने लगाया था। तो अब ये जो सा निशान है आपने इसको फॉलो करना है। ये कमर का निशान है, ये चेस्ट का निशान है। तो इसकी 36.5 पे हमने चेस्ट थी, 36.5 पे ही इसका कमर थी, ठीक है, क्योंकि पेट था, पेट वाला बंदा है तो इसको ऐसे ही होगा। तो अब ये 36, ये 36.5 हमारा बन रहा है चौथे हिस्से पे, तो इसको आपने ये निशान लगा लेना है 36.5 का ऐसे, ठीक है। तो ये आपका निशान लग गया।
लेकिन अभी हम चेस्ट का जो निशान है वो कंप्लीट ऐसे करेंगे क्योंकि हमारा वहाँ से थोड़ा सा निशान आधी इंच फालतू आई है, तो उस हिसाब से भी हमने देखना है कि इसको क्या करना है। ठीक है, तो अब ये हमारा पीस ये सामने रख गया। तो अब चेस्ट का जो निशान है, मुकम्मल निशान है, वो हमने इस तरीके से लगाना है कि हमने इसको नापना है ये यहाँ से। ठीक है, तो ये तोड़ निशान तक आ रहा है 9 इंच 1 सूत्र आ रहा है। ये देख रहे हैं 9 इंच 9.5 1 सूत्र आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, तो इस निशान की तरफ आना है। ये 9.5 1 सूत्र यहाँ पे रख के तो हमने देखना है हाफ, ये 18 दूनी 36 और ये 36.5 आ गया। ठीक है, तो हमने इसको ले जाना है, जो लूजिंग है वो हमने रखनी है 3.5। ठीक है, अभी इस निशान में और इस निशान में थोड़ा सा फ़र्क है, तो वो हमने किस तरह लगाना है कि हमारी यहाँ पे ना डॉट आ जाएगी, तो वो डॉट दे देंगे तो हमारी जो सा उसका जो पेट वाला हिस्सा है वो भी कवर हो जाएगा, वेस्टकोट पीछे नहीं जाएगी, वेस्टकोट अपनी जगह पे खड़ी रहेगी। तो इस बैग को हम क्लोज़ करते हैं, साइड पे रखते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इस निशान को कवर करते हैं कि हमारा ये, क्योंकि शेप देनी है, आपने शेप देंगे तो आपकी वेस्टकोट में खूबसूरती आएगी। ठीक है, और ये थोड़ा सा कमर पे यहाँ पे ये शेप दे के और इसको आपने स्ट्रेट कर देना है। ये निशान हो गया, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं ऊपर वाले मराइल की तरफ। ऊपर वाला मराइल ऐसा होता है कि आपने जब ये इस एरिया को तख्ती बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं तख्ती। ठीक है, इसको निकालने का सबसे जो कुलिया एक रखा गया है आम रूटीन में, उसमें ये होता है कि मसलन अब इसकी छत हमने जो ये एरिया काटा है 40 के हिसाब से काटा था, 40 के हिसाब से अगर हम इसको 1.25 इंच कम करते हैं तो ये सीधा 9.25 पे आ जाता है। ठीक है, ये 9.25 पे आ जाता है, और जबकि हमने जो तीरा इसका काटा है वो 16.5 पे काटा है। ठीक है, यानी कि सिलाई का उसमें हक रख के तो 16.5 पे काटा, वैसे 15.5 उसका तीर है तो 16.5 पे हमने काटा है। तो अब ये इस हिसाब से जो था ना ये आधा इंच फालतू हो रहा है, तो हम इस चीज़ के ऊपर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे अपने तीरे के हिसाब से। ये हमने तीरे के हिसाब से जाना है, इसको 16.5 पे ही निशान लगाना है। ठीक है, ये तख्ती निकाल रहे हैं हम, तो इसको 16.5 पे ही लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें बड़ी वो आ जाती है, खूबसूरती आ जाएगी। वेस्टकोट की सामना फ्रंट बहुत अच्छा प्यारा तैयार आ जाएगा। तो वेस्टकोट वाली एक मेरी पिक्चर अपनी भी बनी हुई है, तो कहते हैं तो वो मैं अपने साथ लगा दूंगा, क्योंकि जो वेस्टकोट आएगी वो उस हिसाब से उस तरीके से यानी कि बदन पे आएगी। मेरा भी पेट है, उस हिसाब से मैंने काटी हुई है वेस्टकोट। तो अब चलते हैं इसके हाले की तरफ। इस एरिया को हाला बोलते हैं जहाँ पे बैन लगता है। ठीक है, तो इसको नापने के लिए हमने क्या करना है, तो इसका गला है 16.5। ठीक है, तो अब मेरे निशानात की तरफ आ जाए। हमने जो गला निकालना है वो हमने इस एरिया से निकालना है। ये इस एरिया को 12वां हिस्सा बोलते हैं, इतने एरिया को, ये 12वां हिस्सा होता है। हमने जो सा गले का जो हिस्सा होता है ना वो 12वें हिस्से पे निकालना पड़ता है। तो 12वां हिस्सा हमने निकालना कैसे, हमने स्केयर को रख लेना है यहाँ पे। कैमरा मैन को कहूँगा क्लोज़ करे ज़रा। ये देखें, ये अब गर्दन के निशानात आ रहे हैं, मसलन ये आ रहा है जनाब जी 16, 16.5, 17, इस तरह ये गर्दन के निशानात आ रहे हैं। तो आपने इस चीज़ को नोट करना है कि आपके यहाँ से यहाँ तक जो सा निशानात आ रहे हैं उसमें आपका 16.5 किधर बनता है। तो हमारा सीधा सीधा जनाब जी ये बन गया, ये 15, ये 16, ये 16.5 बन गए। तो इसको हम यहाँ पे ये निशान हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह फिर हमने छठे हिस्से पे आ जाना है। यहाँ से इसको जो डीप करेंगे वो छठा हिस्सा बन जाएगा। हम देख रहे हैं हमारा कहाँ पे आ रहा है, 16.5 ये आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, तो हमने ये निशान यहाँ पे यूँ लगा लेना। ठीक है, तो इसको हमने कर देना है यूँ स्ट्रेट। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे आ जाना है कि हमने 40 पे छाती ली थी, 40 पे छाती ली थी, तो ये डाउन में जो आएगा ये 40 पे ये निशान आ रहा है। ठीक है, छठे हिस्से पे आ जाना है। तो इसको हमने कर देना यूँ यूँ, ये क्रॉस करके, और यहाँ पे हमारी ये गुलाई आ जाएगी। ये देखिए, ये गुलाई हमारी आ गई। तो यकीनन आपको इस चीज़ की समझ आ रही होगी। अच्छा, गर्दन अगर इसकी बड़ी है छोटी है तो उसके लिए अभी हमने क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ गर्दन का साइज़ निकालना है कि हमने बैक इसके साथ रख के अटैच करके देखेंगे कि हमारी गर्दन का साइज़ जो हमने रिक्वायर है हमें 16.5 वो पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसको हम पूरा करने के लिए क्या तरीका कार अख्तियार करेंगे कि हमने ये आधा इंच सिलाई को यहाँ से दबा दिया और आधा इंच यहाँ से दबा दिया। तो ये बैक को हमने रख लेना यूँ, ये ठीक है, ये हमारा सिलाई का हक निकल के ये हमारा ये आ गया। तो अब इस जगह से, क्योंकि हमारी यहाँ पे सिलाई लगनी है, इस जगह से यहाँ तक हमने इसका राउंड नापना है कि हमारा आया राउंड 16.5 पे सही तैयार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये इसको हम यूँ घुमाते जाएंगे, ये घुमा रहे हैं, ये घुमा रहे हैं, ये घुमा रहे हैं, ये घुमा रहे हैं, ये घुमा रहे हैं,
ये घुमा रहे हैं, ये घुमा रहे हैं, ये घुमा रहे हैं। तो ये देखेंगे ये हमारा 16.5 पे निशान आ गया। ठीक है, क्योंकि बैंड जो सा होता है ना वो 1.5 इंच बड़ा होता है, तो 1.5 इंच बड़ा रखने के लिए ना हमने ये 1.5 का हाफ पौनी इंच बनता है, तो इसको इतना बढ़ा देना है, इतना आगे ले जाना है। ठीक है, अभी हमारा जो सा बैन है वो हमारे हिसाब में छोटा पड़ा, क्योंकि हमने इस जगह पे आधा इंच इसको अंदर डाउन करना है, क्योंकि इसका पेट है, ताकि वेस्टकोट पीछे ना जाए। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा अक्ल का इस्तेमाल ये करना है कि हमने अपना जो हमारा हाला है उसको मज़ीद थोड़ा सा यूँ डाउन कर देना है। ये देखना है, ये डाउन कर देना है। और ये जो सा हमारा निशान लग गया, इस निशान को हम ऐसे मिटा देते हैं, ऐसे मिटा देते हैं। ठीक है, फिर हमने सिर्फ इस निशान को पकड़ना है, ये। ठीक है, ये ठीक है। अब 16.5 हमारा यहाँ पे आ रहा था, लेकिन अब जो सा हमारा 16.5 का निशान है वो आगे जाएगा। ठीक है, वो आगे जाएगा। ये देख लेते हैं, ये आ गया। ये देखें फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। पहले का निशान भी आपको ज़ाहिर हो रहा होगा। ये 16.5, ठीक है, ये पौनी इंच हमने बढ़ा देना है। ठीक है, फिर ये हमने आधा इंच इसके हाफ़ का निशान रख देना है। ठीक है, अब ये हमारा जो था ना मुकम्मल यहाँ तक हमारा हाफ़ बनेगा। ठीक है, 1.5 इंच बैन बढ़ के यहाँ तक चढ़ेगा, और बैन बड़ी खूबसूरती से बैन के ऊपर भी जो था ना जो मसलन जो कलर पहनते हैं या बैन पहनते हैं उसके ऊपर आएगा ये, और ये बिल्कुल यहाँ पे आके डीप शेप में आके बैठेगा और खूबसूरत लगेगा जैसे आजकल चल रहे हैं। ठीक है, तो ये अब वेस्टकोट हमारी यहाँ पे निशान मुकम्मल हो गया। तो अब हम चलते हैं इस हिस्से को डाउन करना है हमने, वो किस तरीके से करेंगे। चलते हैं अपने स्केयर की तरफ, और स्केयर में से हमने फिर निकालना है तीसरा हिस्सा। ठीक है, ये तीसरा हिस्सा चल रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये थर्ड हिस्सा होता है। ठीक है, तो हमने इस तख्ती को जो काटा था वो 40 पे काटा था, तो ये 40 का निशान आप देख लें कि ये 20 दूनी 40 हो गया, यानी कि 20-20-40 हो गया। ठीक है, तो इस निशान को हम यहाँ पे लगाएंगे, ये लग गया। ठीक है, ये निशान लग गया। और अभी जो सा एरिया है इस एरिया को 1.25 इंच बनाएंगे, 1.25 इंच इसको हमने बढ़ा दिया। ठीक है, तो इस निशान को भी हम स्ट्रेट करते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया आपका, लेकिन आपको समझाने के लिए कोई बात नहीं, टाइम की वो कोई नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा। और ये देखें कि ये हमारा ये हमारा वो है। ठीक है, और ये देखें यहाँ से बराबर करना है, यहाँ से हमारी सिलाई फालतू जो यहाँ पे है। ठीक है, तो इस निशान के ऊपर हमने इसको ओके कर देना है। ठीक है, अब ये हमारी जो सी शेप पट्टी है इसकी मदद से हमने ये राउंड देना है यहाँ पे। ठीक है, ये राउंड दे दिया, ये राउंड आ गया, और हमने यहाँ तक जो सा इसको शेप देना है। और थोड़ा सा हम शेप को अंदर करेंगे, क्योंकि बंदे की छाती कमज़ोर है, थोड़ा सा शेप को हमने यहाँ से अंदर कर देना है। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ से हमने इसको डीप रख के गोलाई दे देनी है। ठीक है, ये दे देनी है। अभी हमारे पास जो सा ये एरिया फालतू आ रहा है, ये एरिया हम नाप लेते हैं कितना है, ये एरिया हम नाप लेते हैं कितना है, ये है तकरीबन 1 इंच। ठीक है, ये 1 इंच का एरिया है, इस एरिया को हमने कवर करना है, क्योंकि पेट वाला बंदा है। अभी हमारा ये कमर का निशान यहाँ पे लगा हुआ है, तो हमने हल्की सी यहाँ पे ना आधी इंच की डॉट दे देनी है। आधी इंच की हमारी डॉट होगी, यानी कि 1 इंच को हमारा यहाँ से यूँ कवर हो जाएगा। ये डॉट ले लें, ये डॉट दे दें, ताकि इसका पेट भी बन जाएगा और ये हमारी सिलाई लग के डॉट भी बन जाएगी। तो ये काट लिया। ठीक है, और अब ये निशान हमने इधर मैच कर देना है, इस जगह से इस जगह को हमने ये नाप लेना है, ये मैच हो गया। ठीक हो गया, ये हमारा आधा इंच का हाफ हो गया, और हमने जो बढ़ाया था वो हो गया। ठीक है, और ये अब हमारे जो निशान है तकरीबन कंप्लीट के मराइल में सिर्फ एक निशान रह गया है, जो नीचे घेरे का लगाना होता है हमने। ठीक है, उसको हम लगाने का तरीकाकार ये है कि हमने बैग को यूँ सामने बिछाना है। ठीक है, और यहाँ से बराबर करनी है, ये जैसे ये निशान बराबर है, ये बराबर है, और ये देखें कि फिर हमने इसको यहाँ से इतना पकड़ना है, इसको यहाँ पे इतना पकड़ना है, ये निशान लगा देना। ठीक है, चाक का जो हम निशान लगाएंगे 4.5 पे लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये इसका चाक है, ये चाक का निशान है,
ये हम 4.5 पे लगाएंगे, ठीक है। और जो ये निशान है ये थोड़ा सा शेप में होगा, थोड़ा सा राउंड शेप होगा, ताकि वेस्टकोट पहनी भी नीचे से कोने ना शो हो रहे हैं। तो ये निशान यहाँ से यूँ बराबर कर लें ये, ताकि आप लोगों को किसी किस्म का मसला ना हो समझने में। अगर मेरी किसी चीज़ की समझ नहीं आती आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। और मैं दोबारा भी अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा ही वीडियो किसी न्यू पीस पे न्यू नाप के ऊपर आपको मैं वीडियो अपलोड करके दे सकता हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब चलते हैं पॉकेट के जो निशान है वो हमने लगाने हैं, ठीक है। पॉकेट का सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से इसको 1 इंच रखना है, ठीक है। इस एरिया को यहाँ से 1 इंच रखना है और यहाँ से हमने इसको, ये फ्रंट पॉकेट है, इसको रखना है 2.5 इंच। और जो पॉकेट की चौड़ाई है वो हमने रखनी है, जो अंदर हाथ जाएगा वो 4 इंच रखना है, ठीक है। और इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, इस जगह से इस निशान को हमने मैच करना है ऐसे, ठीक है। ये निशान लग गया पॉकेट का, ऊपर जो पॉकेट होती है, ठीक है। और ये देखें थोड़ा सा क्रॉस शेप में होती है ताकि इसमें खूबसूरती आ जाए। अब चलते हैं नीचे पॉकेट के निशान की तरफ, वो भी आप देख लें कि कैसे लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद मैं काजों के निशान आपको लगा के बताऊँगा कि काजों के निशान हमने किस हिसाब से लगाने हैं। और अभी ये जो था ना वेस्टकोट का जो था ना तीसरा हिस्सा होता है ना, उसके हिसाब से हमने लंबाई लेनी पड़ती है, ठीक है। तो अभी वैसे बराबर करके ये बनता है, तो इसको हम कम से कम लेंगे 8 इंच का निशान लगाएंगे, ठीक है। और ये 8 इंच का निशान हम यहाँ से सीधा कर देंगे, ठीक है। और जो यहाँ से यहाँ का वाया वो हमने रखना है 3.5 और जो हाथ डालने के लिए हमें जो वायर रखना है वो 6 इंच का रखना है ऐसे। तो इस निशान को भी हम सीधा करते हैं ऐसे, ठीक है। इसको थोड़ा सा यूँ कर दिया, ये हो गया और ये हो गया, ये इसकी पॉकेट का निशान हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब चलते हैं हम अपने काज के जो निशान लगाने हैं उस मराइल की तरफ चलते हैं कि काज के निशान कैसे लगते हैं। तो हमने सबसे पहले 1.25 इंच का निशान लगाना है, यहाँ से यहाँ तक 1.25 इंच का पहले काज का निशान लगाना है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से कम 7 से 8 इंच का वाया बकाया छोड़ना है। तो हम सबसे पहले अपने इंची टेप को रख के देखते हैं कि हमारा 7 से 8 इंच का वाया कहाँ तक आ सकता है, तकरीबन ये बनता है। तो इस पे जो काज की जो सेटिंग है वो हम रखेंगे 3.25 के हिसाब से। एक ये 3.25, ये 2 काज हो गए, टोटल 6 काज होंगे। ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए और ये 6 हो गए। अब इस एरिया को नापना कितना बन गया, वो देखें ना 7 बन गया, 7 इंच बन गया। तो ये हमारे काज के निशान हो गए इसके, जो हमारे काज होंगे बटन जिनमें लगेंगे, जिनको होल्डर भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप ये निशान लगा लें और इस तरह आपने ये सारी चीज़ें करनी है। ये मैं स्लो वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि ताकि आपको अच्छे से हर चीज़ की समझ आ जाए। तो अब चलते हैं हम अपनी कैंची की तरफ और कैंची लेते हैं। ये हमारी कैंची है, ठीक है। कैंची इस टाइप की लेनी है, अच्छी कैंची होनी चाहिए आपके पास। ये वैसे लॉरी कैंची है और बहुत अच्छा काम देती है ये, तो इससे आप कटिंग करेंगे तो बेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये जो हमने कट बनाना है वो ये ऐसे बनाना है, ठीक है। और ये इतना ही आपने यहाँ से सिर्फ फालतू रखना है फाले से, ताकि हमारा जो ऊपर शेरवानी गला लगेगा वो फिक्स आ जाए। यार ये फ़ोन सुन नहीं रहा, फ़ोन सुन के इनको बताओ 2 मिनट बात कर लो कॉल। ये देखें कटिंग जितनी खूबसूरती से करेंगे उतना आपको मज़ा आएगा। तो जो फ्रंट होता है उसको हम बढ़ाते नहीं हैं, फ्रंट को हमने फ़िक्स काटना होता है, ठीक है। उसको हमने फ़िक्स काटना होता है और आपने भी ऐसे ही करना है, फिक्स ही काटना है, ठीक है। और इंशाल्लाह जिस तरीके से मैंने वेस्टकोट काटी है इस तरीके से वेस्टकोट कभी पीछे नहीं जाएगी,
वेस्टकोट पीछे नहीं जाएगी, कभी भी पीछे नहीं जाएगी, क्योंकि अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि वेस्टकोट पीछे जाती है। वेस्टकोट पीछे नहीं जाएगी, वेस्टकोट इंशाल्लाह आगे खड़ी रहेगी बिल्कुल। तो यहाँ से हमने आधा इंच जो कटिंग है इसकी फालतू कर देनी है, ठीक है। ये आधा इंच हम इसको फालतू काट रहे, क्योंकि ये जब सिलाई लगेगी वो इस निशान के ऊपर लगेगी। तो नाज़रीन, ये मेरी बंद गला भी कहते हैं इसको, शेरवानी गला भी कहते हैं। शेरवानी गला वेस्टकोट ये मुकम्मल कट गई है। और ये देखेंगे, ये इसकी बैक है, ये मुकम्मल शेरवानी गले की वेस्टकोट कट गई है और बहुत प्यारे अंदाज में कटी है। और ये बिल्कुल प्रोफेशनल कटिंग है, बिल्कुल हाई लेवल पे ऐसी कटिंग की जाती है, रेडीमेड लेवल पे नहीं की जाती, क्योंकि रेडीमेड लेवल पे कटिंग का और हिसाब है और प्रोफेशनल में जो था ना और हिसाब है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वेस्टकोट की ये शेप है, ये कटिंग है। इस पे आपकी वेस्टकोट बनाएं इस पैटर्न पे, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। जो टेलर हज़रात हैं जिनको नहीं समझ वेस्टकोट की कटिंग, वो मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।